स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 वेदरिंग। देखो वेदरिंग में क्या है, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन आंसर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? तो आंसर है कि वेदरिंग इन्वॉल्व द डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ सॉलिड रॉक ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक। तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग वो है जो इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है? डिसइंटीग्रेशन, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना या डीके हो जाना। डीके मतलब खराब हो जाना या धीरे धीरे नष्ट हो जाना। किसका? सॉलिड रॉक्स का। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, एंड वेदर, मौसम के चेंज होने की वजह से। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? कंपोजिशन ऑफ द रॉक। रॉक के अंदर जो घटक हैं, जो कंपोजिशन है उसका, उसके ऊपर भी इसका चेंज पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। 3 तरह के वेदरिंग बताने हैं आपको। तो वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप। तीनों में से है कौन कौन सा? फिजिकल है, केमिकल है एंड बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। फिजिकल वेदरिंग, इसमें होता क्या है कि रॉक डिसइंटीग्रेशन विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक टेक्स प्लेस। रॉक जो होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बिना किसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट के चेंज हुए। ठीक है, उनके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो घटक है उनके अंदर, जो कॉम्पोजिशन है वो नहीं चेंज होगा फिजिकल वेदरिंग में। और फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, प्रेशर है। ये सब कॉज करते हैं फिजिकल ब्रेकअप किसका? पत्थर का। अब वही केमिकल वेदरिंग की बात करें तो जो मिनरल इन रॉक आर डिजॉल्व्ड आर अल्टर्ड। जो मिनरल होता है, खनिज पदार्थ होते हैं पत्थरों के अंदर, वो या तो डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, या फिर अल्टर हो जाते हैं। अल्टर का मतलब होता है परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर है, मॉइस्चर, ये सारी चीजें हैं, ये कॉज करते हैं मिनरल्स इन रॉक्स टू डिजॉल्व इन वाटर। इनकी वजह से मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स के अंदर डिजॉल्व होता है वाटर में, या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे मिनरल्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज नोन एज एक्सफोलिएशन। ये एक्सफोलिएशन क्या होता है और नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट, और इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है वो भी बताना है। आंसर है कि सडन चेंज इन टेम्परेचर causes fissure in the rock through which water penetrate to motivate chemical weathering along with sudden contraction and expansion due to change in temperature peels out the upper layer of rock known as exfoliation। सडन चेंज यानी कि फौरन जो है बदल जाता है जो टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या होता है? फिशर, दरार आ जाती है पत्थर के अंदर, जिसके थ्रू पानी पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करता है मतलब कि घुसता है, और फिर वो केमिकल वेदरिंग की वजह बन जाता है। और इससे होता क्या है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है, यानी सिकुड़ना और फैलना जो होता है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से जो ऊपरी परत है वो बिल्कुल छिल जाता है, पील आउट हो जाता है अपर लेयर उसका। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेम द 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन केमिकल वेदरिंग। 4 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? तो दीज आर सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। ये 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं केमिकल वेदरिंग में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द कलर ऑफ रॉक। और पत्थरों के कलर पे इस ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन रॉक टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस है, रिएक्शन होता है मिनरल्स का जो कि प्रेजेंट होते हैं पत्थर में। किसके साथ रिएक्शन होगा? पत्थर में जो मिनरल है उनका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ आयरन कंपाउंड, आयरन के कंपाउंड्स के साथ कॉन्टेक्ट में आने पे जो पत्थर में है, द आयरन स्टार्ट रस्टिंग और क्रम्बलिंग। तो जो आयरन है वो रस्ट होने लगता है, जंग लगने लगती है, या फिर क्रम्बलिंग होने लगता है। क्रम्बलिंग मतलब ढह जाना, कमजोर पड़ जाना, ढह जाता है, कमजोर पड़ जाता है। द कलर ऑफ द रॉक ऑल्सो चेंजेस टू रेड, येलो और ब्राउन। और इसके साथ साथ जो कलर है रॉक का वो भी चेंज हो जाता है रेड, येलो या ब्राउन में।
नेक्स्ट है कि गिव अ टेक्निकल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। तो डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक हमने देखा है कि ये तो वेदरिंग की डेफिनेशन है, तो वेदरिंग। नेक्स्ट है कि पीलिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ रॉक थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। देखा था हमने कि वाटर पेनिट्रेट करके जो है चला जाता है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन कहते हैं, है ना, जिसमें आउटर लेयर पील आउट हो जाती है। एक्सपेंशन ऑफ मिनरल इन रॉक्स ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ रेन वाटर। अब मिनरल्स जो होते हैं रॉक के अंदर वो फैलते हैं जब वो रेन वाटर के साथ संपर्क में आते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। नेक्स्ट है आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इन डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन। अब ये देखो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोल रहा है और एक्सफोलिएशन, दोनों की डेफिनेशन हमने देखी है पहले भी। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या है कि सडन राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर कॉजेज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक। अब जो टेम्परेचर का बदलना होता है, सडन चेंज होता है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, देखा ही होगा आपने, जो सडन चेंज होता है तो इसकी वजह से जो है कि एक्सपेंशन होता है सॉलिड में और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। रिपीटेड एक्शन कॉजेज देयर ब्रेकडाउन, और ये बार बार रिपीटेड एक्शन होगा तो वो ब्रेकडाउन हो जाएंगे, क्रैक वगैरह आ जाता है। एट नाइट द टेम्परेचर सडनली फॉल्स एंड ड्यूरिंग डे इट राइजेस सडनली। और ये जो नाइट टेम्परेचर है रात में बिल्कुल गिर जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और दिन में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और ऐसा आपको ज्यादातर दिखेगा कहाँ पे? डिजर्ट एरियाज में दिखेगा। दिन में इतनी गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, 51 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, और रात में ठंडी इतनी पड़ती है कि फिर वो आग वगैरह जला के रहना पड़ता है। दिस लीड्स टू टेंशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स नोन एज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। और इसकी वजह से टेंशन आता है पत्थरों में, और पत्थर जो है टूटते हैं, क्रैक्स वगैरह आते हैं, इसी को कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब देखना है एक्सफोलिएशन क्या है। तो एक्सफोलिएशन वेयर एज इज अ सडन टेम्परेचर चेंज। अब ये भी सडन टेम्परेचर चेंज है। इट में ऑल्सो कॉज फिशर इनटू विच वाटर पेनिट्रेट। अब इससे जो है होता क्या है, एक दरार बन गई, दरार के अंदर पानी पेनिट्रेट कर गया, और फिर वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, वजह बनाता है, केमिकल वेदरिंग को स्टिमुलेट कर देगा। अब केमिकल वेदरिंग होगी। मोस्ट रॉक आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ज्यादातर पत्थर जो होते हैं, ज्यादातर वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के, और ये हम लोगों ने वोल्केनो वाले चैप्टर में पढ़ा था। द सडन कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन पील ऑफ द आउटर लेयर। और इसकी वजह से होता क्या है, जो सडन कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि हीट पाने से जो है कि वो क्या बोलते हैं, या तो फैल जाते हैं, और ठंडक पाने से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सडन कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन की वजह से उनका आउटर लेयर पील ऑफ हो जाता है, छिल जाता है, रिमूव हो जाता है। इसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका कार्बोनेशन और सॉल्यूशन, इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। कार्बोनेशन क्या है? मेनी mineral constituent of rocks such as carbon dioxide while coming in contact with water produce an acidic effect on rock। बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पत्थर के, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो संपर्क में आता है वाटर के तो वो एसिडिक इफेक्ट लेके आता है पत्थर के ऊपर। दिस एक्शन डिजॉल्व मोस्ट कैल्केरियस रॉक्स सच एज जिप्सम, मार्बल एंड लाइमस्टोन। ये जो एक्शन होता है घोल देता है बहुत सारे कैल्केरियस रॉक को, जैसे कि जिप्सम हुआ, मार्बल हुआ, लाइमस्टोन को। हाउएवर किसी तरह से दिस एक्शन शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के लिए ये एक्शन जो है कि मिस्टेकन नहीं करना चाहिए। इन द केस ऑफ कार्बोनेशन, कार्बोनेशन के केस में होता क्या है कि रेन वाटर कन्वर्ट कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब बारिश के पानी की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, विच इज सॉल्युबल, जो कि सॉल्युबल है, एंड इज टेकन अवे बाय द ग्राउंड वाटर। और देखो वो अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया, अब ये सॉल्युबल हो गया, तो सॉल्युबल हो गया तो ग्राउंड वाटर के साथ वो चला जाता है। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इट इज द प्रोसेस इन विच मिनरल इन रॉक डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्यूशन कौन सा प्रोसेस है कि इसमें जब मिनरल्स वगैरह होते हैं पत्थर के अंदर, वो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के साथ। ऑल रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू सॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट। सारे जो पत्थर हैं सब्जेक्टेड होते हैं सॉल्यूशन पे कुछ हद तक, है ना। सारे के सारे पत्थर, मोस्टली ऑल रॉक्स कह रहा है, सब्जेक्ट होते हैं।
कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक। The rate at which solution take place is affected not only by the mineral composition of rock but also by its structure। अब जो रेट होता है सॉल्यूशन का वो अफेक्ट होता है, उसको वो प्रभावित होता है ना कि सिर्फ मिनरल कंपोजिशन से, यानी कि पत्थर में कौन कौन से घटक हैं, कंपोजिशन है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, बल्कि उसके स्ट्रक्चर के ही भी हिसाब से ये अफेक्ट करता है रेट। For example, sedimentary rock have pore spaces between the grains in which air and water can lodge and thus attack the rock। अब देखो कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कि उसमें रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें क्या कर सकता है, एयर और वाटर पास कर सकता है और पत्थर के ऊपर अटैक कर सकता है। Some rock minerals such as salt are more soluble in water than other। अब कुछ ऐसे होते हैं जो नमक वाले पत्थर है, सॉल्ट वाले हैं, वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं दूसरे पत्थरों से। फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर की वजह से केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक सॉल्ट का और जिप्सम का। तो ये हुआ सॉल्यूशन की डेफिनेशन। आते हैं अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आपका सबसे पहला है कि डिफाइन वेदरिंग एंड डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग को आपको डिफाइन करना है और उसकी विशेषताएं भी बतानी है। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बट नॉट इट्स रिमूवल। मतलब देखो कह रहा है कि वेदरिंग ये जो है एक प्रोसेस, एक तरीका है जिसमें ब्रेक डाउन होता है, पत्थर टूटते बिखरते हैं, रिमूवल नहीं होता, उनका टूटना बिखरना होता है, वो है लेकिन टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज, इसको डिस्क्राइब किया गया है एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक in size by natural agent at or near the surface of the earth। अब इसमें होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना फूटना बिखरना होता है ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन, या फिर कह सकते हो डिकम्पोजिशन, यहाँ पे ऑफ नहीं और होना चाहिए। हाँ, तो इट इज डिस्क्राइब्ड डिसइंटीग्रेशन, टूटना फूटना होता है या फिर डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होने का मतलब होता है सड़ना गलना, किसका, पत्थरों का, अपने साइज में वो टूटते हैं, बिखरते हैं या सड़ते गलते हैं प्राकृतिक एजेंट के द्वारा, नेचुरल एजेंट जैसे कि हवा है, पानी है, मौसम है, ये सब चीजों की वजह से सरफेस पे या फिर सरफेस के करीब, अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर। तो ये है आपका मतलब वेदरिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक में है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वेदर का, वेदरिंग का। केमिकल चेंजेस इन रॉक, यानी कि उसमें केमिकली जो है कि चेंज आता है पत्थरों में। चेंज इन द सरफेस ऑफ लैंड, जमीन का जो भूतल है उसके अंदर भी बदलाव आता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो जो पत्थर हैं वो टूटते हैं, बिखरते हैं और फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं, तो मिट्टी में तब्दील होते हैं, मिट्टी में बदलते हैं। सेवरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन weathering like temperature and weather change and reaction, transportation of rock material from one place to another resulting in formation of large plain like northern plain of India। अब बहुत सारे इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। वेदरिंग में टेम्परेचर है और जो है कि यहाँ पे वेदर चेंज है यानी मौसम का बदलना, और बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, और फिर रॉक जो जो पत्थर वगैरह है वो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है नदियों वगैरह की वजह से, या फिर रनिंग वाटर की वजह से, और वो जो है प्लेन वगैरह बनाता है, चटील मैदान बनाता है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन वगैरह है इंडिया का। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश करना है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बीच में। तो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग पहले भी हम लोगों ने देखा है। फिजिकल वेदरिंग में रॉक डिसइंटीग्रेशन विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन रॉक टेक्स प्लेस। तो फिजिकल वेदरिंग में होता क्या है कि पत्थर जो है टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकली जो उनके अंदर घटक हैं, वो सब उनमें बदलाव कुछ नहीं आता है। इसमें फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर दिया है, मॉइस्चर नमी है, प्रेशर है, ये सब फिजिकली ब्रेक करते हैं पत्थर को। इट टेक्स प्लेस इन हॉट, ड्राई एंड कोल्ड एरियाज। ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, गर्म जगह, गर्म सूखे जगह पे या फिर ठंडी जगह पे होता है, और ऐसे जगह जहाँ पे कि टेम्परेचर रैपिडली चेंज होता हो।
रॉक्स आर अफेक्टेड टू ग्रेट डेप्थ, और इसमें पत्थर जो है कि बहुत गहराई तक जो है कि अफेक्ट होते हैं, और इसके एजेंट मेनली है टेम्परेचर है, मॉइस्चर है। जबकि केमिकल वेदरिंग की बात करें तो मिनरल इन रॉक आर डिसॉल्व्ड और अल्टर्ड। तो केमिकल वेदरिंग में जो मिनरल वगैरह होते हैं पत्थर के अंदर, या तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, या फिर वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसके भी फैक्टर है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है। इनकी वजह से जो है मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे मिनरल में। और ये कहाँ पे प्लेस करता है? टेक्स प्लेस इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ मिनरल इन रॉक। तो ये हॉट और ह्यूमिड एरियाज में होता है, केमिकल एक्शन होता है मिनरल्स में जो पत्थर के अंदर है। इट मोस्टली टेक्स प्लेस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ पे ये ज्यादातर प्लेस करता है। इसके एजेंट हैं सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन। तो इन 4 तरीके से ये होता है। सी वाला पार्ट है गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक जियोग्राफिकल कारण बताने हर एक के लिए। पहला है फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग है इसको मैकेनिकल वेदरिंग क्यों कहते हैं? तो फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज केमिकल वेदरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व रॉक डिसइंटीग्रेशन विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक। क्योंकि इसमें पत्थर टूटते बिखरते हैं, या फिर खराब होते हैं, ढलते हैं, बिना उनके कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बदले हुए। मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के लिए टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, फ्रॉस्ट एक्शन है, या फिर विंड है, तेज हवा। नेक्स्ट है फिजिकल वेदरिंग इज मोर रैपिड इन डिजर्ट क्लाइमेट। रेगिस्तान वाली जगह पे फिजिकल वेदरिंग ज्यादा होता है। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज मोर रैपिड इन हॉट डिजर्ट, इट इज बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस आर द शार्पेस्ट इन डिजर्ट। कहना यही चाहता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज करता है, और बहुत शार्प तरीके से चेंज होता है। शाम होते होते ठंडी शुरू हो जाती है, और रात में इतनी ठंडी लगती है कि मतलब आग जलाना पड़ता है। और दिन तो इतना दिन तो आपने देखा ही है कि रेगिस्तान का दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो सैंड एरिया है, पत्थर वगैरह जल्दी ठंडे भी होते हैं और जल्दी गर्म भी होते हैं। केमिकल वेदरिंग ऑकर इन मॉइस्ट एंड कोल्ड क्लाइमेट। केमिकल वेदरिंग की बात कर रहा है कि ये ज्यादातर मॉइस्ट और कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं। तो ऑकर करते हैं क्योंकि बिकॉज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर एटसेट्रा कॉज मिनरल इन रॉक टू आइदर डिजॉल्व इन वाटर और चेंज देयर कंपोजिशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नमी है और जो टेम्परेचर है, यही दो ऐसे हैं, मुख्य हैं, जो कि क्या करते हैं, मिनरल्स पत्थर के अंदर हैं उनको वो करते हैं कि या तो वो डिजॉल्व हो जाए वाटर के साथ, या फिर उनका कंपोजिशन चेंज हो जाए। डी वाला पार्ट था ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में देखो यहाँ दरार है, दरार में पानी घुस गया, ठंडी पड़ी, अब ये ठंडी पड़ने से बर्फ जमेगा, और बर्फ एक्सपेंड करता है, और यहाँ पे बर्फ अगर एक्सपेंड करेगा तो फिर उसके बाद फर्दर इन पत्थरों में क्या आ जाएंगी, दरारें आ जाएंगी, पत्थर टूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है कि डिस्क्राइब केमिकल वेदरिंग मेंशनिंग द प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन इट। केमिकल वेदरिंग क्या होता है और प्रोसेस क्या क्या है इन्वॉल्व है इसमें। केमिकल वेदरिंग takes place with the help of agent as water, wind and various organic acid reacting in the chemical composition of rock which are then disintegrated। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? ये प्लेस करता है किसकी मदद से? एजेंट है, जैसे कि इसके वाटर है, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड की वजह से, जो कि रिएक्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ पत्थर, यानी कि पत्थर के घटक के साथ वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से फिर वो पत्थर क्या होते हैं, टूटते बिखरते हैं। 4 मेन प्रोसेसेस इसमें जो है वो है सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन द रॉक विथ वाटर। तो इसमें सॉल्विंग सॉल्यूशन में होता क्या है कि जो सॉल्ट वगैरह है वो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के साथ, जो पत्थर में सॉल्ट है। कार्बोनेशन वर्क्स विद द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ रॉक। और कार्बोनेशन में क्या होता है कि रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पत्थरों के साथ। और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस थ्रू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्टिंग विथ मिनरल प्रेजेंट इन रॉक। तीसरा है ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये टेक्स प्लेस करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है पत्थर के मिनरल के साथ, विच एक्सपेंड बाय दिस, और जो जिसकी वजह से ये फैलता है और जो है हैवी हो जाता है।
फिर उसके बाद है व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, स्टेट द मेन एजेंट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है और इसके मेन एजेंट भी हम लोगों को बताने हैं। आंसर है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग इज वेदरिंग कॉज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। बायोलॉजिकल वेदरिंग वो वेदरिंग है जो प्लांट और एनिमल की वजह से होता है। प्लांट एंड एनिमल रिलीज एसिड फॉर्मिंग केमिकल दैट कॉज वेदरिंग एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक एंड लैंडफॉर्म। अब होता क्या है कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो रिलीज करते हैं एसिड, और ये जो एसिड रिलीज करते हैं इसकी वजह से जो है कि वेदरिंग होता है, और फिर ये भागीदार होते हैं कि पत्थर वगैरह को तोड़ने में और लैंडफॉर्म वगैरह के परिवर्तन होने में। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वेदरिंग, इसको ऑर्गेनिक वेदरिंग भी कहा जाता है। इट्स मेन एजेंट आर एनिमल, इंसेक्ट, बोथ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन आर इन्वॉल्व। इसके मेन एजेंट जो है जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी होता है, फिजिकली भी वो टूटते हैं और केमिकली भी डिकम्पोज होते हैं। देखो डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना बिखरना, और डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना गलना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं फिजिकली केमिकली। देयर रोल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, और इनका रोल देखो इस तरीके से बताया गया है। मेन एजेंट पूछा ही था तो ये एजेंट है, इनका रोल भी देखो। Animal and insect. Animal like rabbit, worm, moles and insect bring large quantity of fine material to the surface. जो रैबिट है, वर्म है, कीड़ा है, मोल्स वगैरह, चूहे वगैरह है, ये इंसेक्ट वगैरह, ये लार्ज क्वांटिटी में फाइन मटेरियल सरफेस की तरफ लेके आते हैं। बरोइंग एनिमल हेल्प टू लूजन द सरफेस मटेरियल अराउंड द रॉक्स फैसिलिटेटिंग, दो बार मटेरियल लिख गया है, सरफेस मटेरियल अराउंड द रॉक फैसिलिटेटिंग देयर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। अब ये देखो बरोइंग एनिमल मतलब वो जो सुरंग टाइप का बना के अंदर घुस जाते हैं, छुप के रहते हैं, उनके लिए कह रहा है। ये मदद करते हैं लूज करने में सरफेस मटेरियल को, सरफेस के ऊपर जो मटेरियल है उसको लूज कर देते हैं पत्थरों के आसपास, और ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि ये मदद करता है कि इसमें फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में, फिजिकली पत्थरों के टूटने बिखरने में। अपॉन डेथ, जब मृत्यु होती है, द डिकेइंग फिजिकल ऑल्सो प्रोवाइड मेनी केमिकल एंड एसिड फॉर रॉक डिसइंटीग्रेशन। तो जो डीके होता रहता है वो भी बहुत सारे एसिड वगैरह प्रदान करता है केमिकली, ताकि जिससे पत्थर वगैरह जो है उनको टूटने में मदद मिलती है, वो आसानी से टूटते हैं। वेजिटेशन की बात करें, पेड़ पौधे, तो रूट्स ऑफ लार्ज ट्रीज रीच डीप इनटू रॉक्स एंड कॉज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रेशर। जो जड़ें होती हैं बड़े बड़े पेड़ों की, वो गहरे वो डीप नीचे जाती हैं, पत्थरों तक पहुंचती हैं और कॉज करती हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, प्रेशर वगैरह बढ़ता है उसकी वजह से। ज्यादातर जो वेजिटेशन है हाउएवर प्रिवेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, वो प्रिवेंट करता है पत्थरों का तोड़ना, बिकॉज इट binds the surface layer and does not allow exposure of rock beneath to the element of weathering। क्योंकि ये क्या करता है, बाइंड करता है सरफेस लेयर को, क्या करता है, बाइंड करता है सरफेस लेयर को, एंड डज नॉट अलाउ एक्सपोजर ऑफ रॉक, और ये एक्सपोज नहीं होते हैं रॉक जो नीचे हैं वेदरिंग के एलिमेंट से, यानी कि विंड से, वाटर से, इन सबसे नहीं हो पाता है संपर्क, ये ढक देते हैं, तो इसीलिए कम होता है। नेक्स्ट है गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वेदरिंग। जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है उसको ऑर्गेनिक वेदरिंग भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मेन एजेंट है एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट एंड मैन। In all the cases, however, both physical disintegration and or chemical composition or decomposition are involved। तो इसमें दोनों ही केसेस इन्वॉल्व है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी होता है और केमिकल डिकम्पोजिशन भी होता है। सेकंड वाला है वेजिटेशन प्रिवेंट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। वेजिटेशन प्रिवेंट करता है पत्थरों का टूटना, जैसा अभी इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि होता क्या है कि ये जड़ें वगैरह जो है फैलती हैं और जो नीचे पत्थर वगैरह हैं उनका संपर्क बाहर से टूट जाता है एलिमेंट ऑफ वेदरिंग से, तो इसीलिए ज्यादा डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। वही बात यहाँ पे भी लिख रहा है, क्योंकि ये बाइंड करता है सरफेस लेयर को, सरफेस लेयर को बिल्कुल पकड़ के रखा रहता है, और उसकी वजह से रॉक जो पत्थर नीचे हैं वो वेदरिंग के एलिमेंट से कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से उनका टूटना बिखरना नहीं हो पाता। थर्ड वाला है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग इज नेग्लिजिबल इन पोलर क्लाइमेट।
तो पोलर क्लाइमेट में बहुत ही कम होता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन इज मोर प्रेवलेंट। ज्यादातर तो भाई हर जगह तक हर मौसम में बर्फ ही जमी हुई है, इसीलिए केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदर इस एरिया में नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, तो पूरा बर्फीला इलाका है, बर्फ से ढका हुआ है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग कहाँ से होगा? पेड़ पौधे जीव जंतु मिलेंगे ही नहीं। फिर है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदरिंग इन वेदरिंग इन डिफरेंट क्लाइमेट। और अब वो जो है विशेषताएं बतानी है वेदरिंग के अलग अलग क्लाइमेट में। देखो, इक्वेटोरियल रीजन इज नोटेड फॉर मोर एक्टिव केमिकल वेदरिंग ड्यू टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर एंड वाटर। जो इक्वेटर के पास का रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन, इसको नोट किया गया है कि ये एक्टिव है। एक्टिव है किसके लिए? केमिकल वेदरिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और पानी भी है। ट्रॉपिकल रीजन ये जो है रिमार्केबल है। हाँ, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो जो है आपका रिमार्केबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैटराइट सॉइल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिक्स होते हैं ऑक्साइड आयरन के और अल्युमिनियम के मिट्टी के अंदर। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन हीटिंग एंड मच इवेपोरेशन। हीटिंग में चेंज आता है और बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है इसकी वजह से। फिर है आपका ये लास्ट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट आर डिवाइडेड इनटू स्लो एंड रैपिड मूवमेंट। जो मास मूवमेंट बड़े पैमाने पे जो मूवमेंट है डिवाइड है धीमे में और रैपिड मूवमेंट में, धीमी गति में और रैपिडली तेज गति में। स्लो मूवमेंट इंक्लूड करता है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड डेब्रिस, जो मूवमेंट है जैसे कि सॉइल का, मिट्टी का, और डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है क्या है? डेब्रिस का मतलब होता है कचरा या अवशेष। एंड सॉलिफ्लक्शन और क्ले फॉर्मेशन। रैपिड मूवमेंट इंक्लूड लैंडस्लाइड। अब देखो यार, और जो सॉलिफ्लक्शन है या फिर क्ले फॉर्मेशन है, इसमें रैपिड मूवमेंट इंक्लूड करता है लैंडस्लाइड हो जाता है, अर्थ जो है बह जाता है। फॉर अ हैवी थिक पेस्ट ऑफ सॉइल जो है कि स्लोप के नीचे आ जाता है, मतलब बारिश हुई, पहाड़ खिसका और पूरा कीचड़ जो है नीचे की तरफ आ गया। मड फ्लो करता है इन द एरियाज विदाउट वेजिटेशन कवर एंड शीट वॉश इन द फॉर्म ऑफ लार्ज शीट फ्लो स्नैचिंग थिक स्ट्रेटा अनकवरिंग द रॉक्स बिलो। अब इसमें यहाँ पे होता क्या है कि जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह ज्यादा नहीं है, पथरीला इलाका है, बारिश वगैरह हुई, वहां पे भूस्खलन हो गया, पहाड़ों से मिट्टी जो है खिसक गई और कीचड़ पूरा नीचे की तरफ आ गया। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर है नीचे की तरफ, अब वो जो है कि जो है अनकवर हो गए हैं। ठीक है, जो नीचे के पत्थर हैं। इट में ऑल्सो टेक प्लेस बाई ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ सेटलमेंट। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, उनके सेटलमेंट की वजह से भी हो सकता है। मास मूवमेंट हैज बिल्ट मेनी रिमार्केबल लैंडफॉर्म। ये जो मास मूवमेंट होता है, बड़े पैमाने पे जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से बहुत सारे जो है कि भू संरचनाएं बनी हैं, जैसे कि हिमालयन लेक बना है, जैसे कि टेरेसेस बने हैं, स्कार्पमेंट बना है, एटसेट्रा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।